Hello and welcome everyone to our BSc Nursing quiz sessions on LBNCC YouTube channel. LBNCC लखनऊ BSc Nursing Coaching Classes ने ऑनलाइन नर्सिंग MCQ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करे हैं so that we can help all the BSc Nursing aspirants who want to appear in the UPC NET and AIIMS BSc Nursing examinations. Hope ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगे एंड फ़ायदेमंद साबित हो आपके लिए. सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज सेशन एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार. दिस इज प्रैक्टिस सेट 1A. इन ईच प्रैक्टिस सेट हमारे पास 24 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, ईच प्रैक्टिस सेट, एंड द प्रैक्टिस सेट A कंटेन्स ओनली 12 क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चंस इस सेशन में हमारे पास 12 क्वेश्चंस रहेंगे एंड देन अगेन विल हैव अ 12 क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक फर्स्ट एड. ओके, सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एड इज गिवन टू. प्राथमिक उपचार किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, सिक पर्सन ओनली, केवल बीमार व्यक्ति को. ऑप्शन बी, इंजर्ड और सडनली इल पर्सन, घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को. ऑप्शन सी, डॉक्टर को, या ऑप्शन डी, नन, कोई भी नहीं. सो इसका राइट आंसर होगा बी, इंजर्ड और सडनली इल पर्सन, घायल या अचानक बीमार व्यक्ति को. फर्स्ट एड हमेशा अचानक से बीमार पड़े व्यक्ति को दिया जाता है. अचानक बीमार पड़ने की 2-3 कंडीशंस हमारे सामने होती है, लाइक स्ट्रोक की कंडीशन, पैरालिसिस की कंडीशन, हार्ट अटैक. इन सब में जो फर्स्ट एड फर्स्ट अटेम्प्ट किया जाता है फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी पेशेंट, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल जाने से पहले जो भी उपचार दिए जाते हैं वो हमारा प्राथमिक उपचार में आता है, फर्स्ट एड में आता है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ ब्लीडिंग. खून बहने की स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, गिव वाटर, पानी देना. ऑप्शन बी, कवर विद क्लोथ, कपड़ा ढकना. ऑप्शन सी, अप्लाई प्रेशर ऑन वुंड, घाव पर दबाव देना. या ऑप्शन डी, अप्लाई पाउडर लगाना. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड. देखिए, जब भी ब्लीडिंग होती है उस केस में आपको उस घाव को पहले दबाना है, रोकना है, ताकि खून का बहाव खून ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकल जाए किसी भी व्यक्ति के बॉडी से, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम बाद ही वो कंप्लीट रिफिल हो पाता है, राइट. तो जितना कम खून बह जाए उससे पहले ही हमें उसे रोकने के लिए हमें घाव पर दबाव देने की आवश्यकता रहती है. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फ्रैक्चर मीन्स. फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, मसल इंजरी, मांसपेशी की चोट. ऑप्शन बी, बोन ब्रेक, हड्डी का टूटना. ऑप्शन सी, फीवर या बुखार. या ऑप्शन डी, वुंड, घाव. Guess the answer first. The answer is B, bone break, हड्डी का टूटना. फ्रैक्चर का मतलब होता है सिंपली हड्डी का टूट जाना, वो किसी भी रीजन से हो सकती है, राइट. देन नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन केस ऑफ बर्न व्हाट शुड बी अप्लाइड फर्स्ट. जलने पर सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? ऑप्शन ए, आइस वाटर और कूल वाटर. ऑप्शन बी, बटर, मक्खन. ऑप्शन सी, टूथपेस्ट. और ऑप्शन डी, टर्मरिक. ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बट मेजर ऑफ द इंडियन फैमिलीज कहीं ना कहीं एक अलग ही ऑप्शन इसमें चूज करती है, राइट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. वी हैव टू फोकस ऑन दिस. ओके, सो इन केस ऑफ बर्न हमें समझना पड़ेगा, हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज की मैं बात करूंगी कि हम बर्न जब होता है तो हम टूथपेस्ट लगा लेते हैं. नो, इट्स काइंड ऑफ अ सेकेंड स्टेप. आप ये लगा सकते हो,
बट फर्स्ट स्टेप हमारा तब भी वही रहेगा, आइस वाटर मतलब ठंडे पानी में तुरंत हाथ डालो, ठंडा रखो, उसके बाद इन केस ज़्यादा फील हो रहा है तो उसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट के लिए हम लोग टूथपेस्ट का अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप तो हमें क्या फॉलो करना है, ठंडे पानी या ठंडे पानी के नीचे हाथ को रखना है, पैर को रखना है, जो भी जला पोर्शन हो, बर्न की कंडीशन हो। सो मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू अ पर्सन हु, किस व्यक्ति को कृत्रिम श्वासन दिया जाता है? ऑप्शन ए, हु हैज फीवर, जिसे बुखार हो। ऑप्शन बी, इज अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग, जो बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है। ऑप्शन सी, हैज हेडेक, जिसे सिर दर्द है। या ऑप्शन डी, इज वॉमिटिंग, जिसे उल्टी हो रही है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, गेस द आंसर। द आंसर इज बी, अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग पर्सन, जो इंसान खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, वो सुन नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा है, खुद से मूव नहीं कर पा रहा है, हम उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू सांस लेने में मदद कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड के अंडर आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और इसके अंदर सब पार्ट आता है सीपीआर आपका, राइट। हम आगे के क्वेश्चंस में उससे डील करेंगे सीपीआर से, अभी के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, राइट। मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, CPR stands for, I said na, fifth question is on artificial respiration and this is on CPR. Okay, so CPR का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिनेशन। ऑप्शन बी, कार्डियोपल्स रिएक्शन। ऑप्शन सी, कार्डियक प्रेशर रिलीफ। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इट्स सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट्स ऑब्वियसली कार्डियोपल्मोनरी रिससिनेशन। सीपीआर एक कंडीशन, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। एक पंपिंग प्रेशर होता है, हमें अपने पाम का यूज़ करके चेस्ट पे कंप्रेशन देने रहते हैं ताकि हम लोग उसको आर्टिफिशियली रिस्पायर करा पाए एक अनकॉन्शियस बॉडी को, राइट। हम इसमें आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे आगे, फिर पता चलेगा। यहाँ पे हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिनेशन। So the next question number 7 is, which position is best for fainted person? बेहोश व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? ऑप्शन ए, सिटिंग, बैठा देना। ऑप्शन बी, हेड लोअर देन बॉडी, सिर को शरीर से नीचे रखना। ऑप्शन सी, स्टैंडिंग या खड़ा रखना। या ऑप्शन डी, प्रोन पोजीशन, पेट के बल लिटा देना। Guess the answer. So the right answer will be head lower than body. जो आपका सर है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, सिर को शरीर के नीचे की तरफ होना चाहिए। द रीजन इज, इसका रीजन ये रहेगा ताकि ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स द हेड मूव करना चालू हो। फेंटेड पर्सन, फेंटिंग की कंडीशन बहुत सी हो सकती है। क्यों चक्कर आ गया, बेहोश क्यों हुआ है, तो ब्लड फ्लो, या इसे हम शॉक कहते हैं, जब प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है किसी ऑर्गन में, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना रहता है, बॉडी को लोअर, हेड को लोअर रखना है बॉडी से, राइट, ताकि ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ सके और वो जो बेहोश हुआ व्यक्ति है वो सही हो सके, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्नेक बाइट फर्स्ट एड इंक्लूड्स। सांप के काटने पर क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, टाई अ बैंड अबव बाइट, कांटे के ऊपर पट्टी बांधे। ऑप्शन बी, कट द वुंड, घाव को काटना। ऑप्शन सी, सक द पॉइजन, जहर चूसना। या ऑप्शन डी, रन फास्ट, भाग जाना। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, टाई अ बैंड अबव द बाइट, कांटे के ऊपर पट्टी बांधना। सी, ये सिंपल है। ब्लड फ्लो फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट, ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन फुल बॉडी में रहता है, राइट।
अगर मान लीजिए पाम पे सांप ने काट लिया या फिंगर्स पे काट लिया है तो इसका ब्लड जो होगा वो कहीं ना कहीं हार्ट की तरफ मूव करेगा, और हार्ट में जैसे ही पहुंचेगा यहाँ से डबल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, फुल बॉडी में मूव कर जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि वो पॉइजन जो है वो हार्ट या फिर पंपिंग स्टेशन तक पहुंचे ही नहीं कि वो पूरी बॉडी में फैल जाए। इसीलिए जहां सांप काटे उसके ऊपर तुरंत बांध देना चाहिए, सो दैट वो पॉइजन पूरी बॉडी में ना फैल पाए, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 9. What is the first step in the first aid for an unconscious person? किसी बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का पहला कदम क्या होना चाहिए? वाटर पानी पिलाना, ऑप्शन बी चेक द ब्रीथ एंड पल्स, सांस और नाड़ी जांचना, ऑप्शन सी शेक द पर्सन हेड, जोर से हिलाना, या ऑप्शन डी कॉल रिलेटिव, रिश्तेदारों को बुलाना। इट्स वेरी सिंपल, ऑप्शन बी चेक द ब्रीथिंग एंड द पल्स। अगर इंसान अनकॉन्शियस हो गया है, राइट, कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वो अपने बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले आपको तुरंत चेक करना है कि ब्रीथिंग और पल्स आपको पता है रिस्ट पे जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उस पर चेक करनी होती है, राइट। तो ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं, नोज के नीचे फिंगर्स रख के चेक करना है कि सांस ले रहा है कि नहीं। ये फर्स्ट स्टेप होता है एक अनकॉन्शियस पर्सन के लिए, राइट। सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. Ideal compression to breathing ratio in adult CPR is. वयस्क में CPR के दौरान दबाव और सांस का अनुपात क्या होता है? राइट, ऑप्शन ए 15:2, ऑप्शन बी 30:2, ऑप्शन सी 20:2 या ऑप्शन डी 10:1. The option B is correct. 30:2. 30 बार कंप्रेशन करना है और 2 बार सांस देना है, फिर 30 बार कंप्रेस करना है चेस्ट पे सीपीआर के टाइम। कार्डियो पल्मोनरी रिससिनेशन सीपीआर का फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा था पहले, राइट। 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथिंग रेशियो रहेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न. हल्की जलन में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अप्लाई आइस डायरेक्टली, बर्फ सीधे लगाना, ऑप्शन बी अप्लाई टूथपेस्ट लगाना, ऑप्शन सी पोर कूल रनिंग वाटर, ठंडे पानी से धोना, या ऑप्शन डी कवर विद थिक क्लोथ, मोटे कपड़े से ढकना। माइनर बर्न, सो द आंसर विल बी पोर कूल रनिंग वाटर। अभी हमने इस पे पहले डिस्कस किया था कि तुरंत हल्की सी भी बर्निंग हो जाती है, जल जाता है स्किन, तुरंत ठंडे पानी के नीचे उस बॉडी पार्ट को रखना है आपको, राइट। सेकेंड स्टेप में भी हो सकता है कि आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हो फॉर कूलिंग इफेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन विल बी बेस्ट पोजिशन फॉर अ पर्सन इन शॉक. लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज शॉक. शॉक का मतलब होता है ब्लड प्रॉपरली किसी ऑर्गन में ना पहुंच पाने की वजह से उस ऑर्गन का फेलियर कुछ समय के लिए, राइट। तो एकदम से ये शॉक, बहुत टाइप के हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, बहुत टाइप के शॉक होता है, राइट। शॉक में पड़े व्यक्ति के लिए सबसे सही स्थिति कौन सी होती है? उसके लिए क्या करना है, अभी हमने डिस्कस किया कि शॉक क्या है, जब ब्लड फ्लो प्रॉपर किसी ऑर्गन को नहीं पहुंचता है। तो आप ऑप्शन गेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए सिटिंग, बैठी हुई स्थिति, ऑप्शन बी लाइंग फ्लैट विद लेग रेज्ड, लेटाकर पैर ऊपर उठाना, ऑप्शन सी स्टैंडिंग, खड़े रहना, या ऑप्शन डी साइड लाइंग, बगल करवट लेटना। गेस. सो द फाइनल आंसर इज लाइंग फ्लैट विद रेज्ड लेग. मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेजरली हार्ट और ब्रेन की तरफ ही ब्लड फ्लो हमें तेजी से वापस भेजना रहता है, राइट। क्योंकि हार्ट का ही काम होता है कि हर एक ऑर्गन में प्रॉपरली पंपिंग के थ्रू हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंचाए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लेट जाना है, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर। इस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द हेड
फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन और इजी हो जाएगी सभी चीज़ों के लिए। सो दैट्स फॉर टुडे। हमने अभी बोला था आपसे कि 12 क्वेश्चंस इस सेशन में रहेंगे, सेट 1 के, सेट 1A है ये। नेक्स्ट सेट जब आएगा तो उसमें हम नेक्स्ट 12 क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर डिस्कस करेंगे। सो यू कैन ट्यून अस, सब्सक्राइब अस our channel LBNCC Lucknow BSc Nursing Coaching Classes. We also run offline centers of LBNCC across UP and the head office in Lucknow. You can contact us on 9454785219. Right? So let's meet in the next session. Thank you.